नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात कोविड वैक्सीनेशन के ड्राई रन की। तो उत्तराखंड में आज से कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा और आज सभी जिलों में ड्राई रन किया जाएगा। हर जिले में 10 सेंटर तैयार किए गए हैं ताकि वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जा सके। तो आज उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा और आज सभी जिलों में ड्राई रन किया जाएगा। हर जिले में 10 सेंटर तैयार किए गए हैं जहां पर इस ड्राई रन को अंजाम दिया जाना है। पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन है और 13 जिलों में आज ये ड्राई रन रखा गया है जहां पर हर एक जिले में 10 सेंटर बनाए गए हैं। और बातचीत करने के लिए किशन जोशी अल्मोड़ा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, आज से कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो रहा है, वहां पर किस तरह की तैयारी? लगता है किशन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें हर जिले में 10 सेंटर पर तैयारी की गई है। आज से कोविड वैक्सीनेशन का उत्तराखंड में ड्राई रन शुरू हो रहा है। सभी 13 जिलों में ये ड्राई रन की शुरुआत हो रही है। बताया जा रहा है कि हर एक जिले में 10 कोविड स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर यह ड्राई रन किया जाना है। किशन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। किशन, कोविड-19 का ड्राई रन किया जाना है कोविड वैक्सीन को लेकर, किस तरह की व्यवस्था वहां पर? इस तरह से जब हमारा ड्राई रन किया जा रहा है कि उसके बाद जब एक्चुअल में वैक्सीन लगाई जाएगी कि जो भी मरीज आएगा, जो भी व्यक्ति आएगा, उससे पहले उसका पंजीकरण किया जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद जाके उसे जो है यहाँ पर वैक्सीन बनाई गई है, पीछे मेरे वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद आधे घंटे में ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर रखा गया है। हमारे साथ ही सीएमओ ने एक्शन करे। सीएमओ मैडम से एक बार पूछ लेते हैं कि आपकी क्या तैयारियां हैं। सीएमओ एनटी जी हमारे पास है। सीएमओ साहब, आपकी क्या तैयारियां हैं? आज हमारे 10 जगह पे ड्राई रन चल रहा है और हमारे हर उसमें बूथ पे हम लोग के 25 बेनिफिशियरीज हैं और कल ही हमारे सब SMS जा चुके हैं। हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे एंट्री होना शुरू होने वाला है। अब फर्स्ट हमारा बेनिफिशियरी को लगेगा वैक्सीन। हम हेल्थ केयर वर्कर से जो है इस बार हमारे बेनिफिशियरीज हैं। तो इस उसमें जो भी हमारी एक तरीके से इस ड्राई रन में लर्निंग होगी और जो भी हम देखेंगे उसके बेस पे हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। देखिए, सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि हम ड्राई रन से अपनी तैयारियां का जायजा ले रहे हैं। उसके बाद जो है जो भी कमियां इस बार रह जाएगी उसे आगे जो है और बेहतर किया जाएगा। पूरे जिले में 26 सेंटर बात के लिए बनाए गए हैं कि किस तरह अलग अलग हर विकास खंड में सेंटर है, मुख्यालय पर सेंटर है, जो कोई भी व्यक्ति छूटे ना, इसके लिए तैयारियां की जा रही है। नीलू, जरा किशन पीछे दिखाइए, किस तरह से क्या अब अभी शुरुआत हो गई है ड्राई रन वैक्सीनेशन की? बिल्कुल शुरुआत हो गई है। लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। पहले जो है उनका कागजों का सत्यापन किया जा रहा है। उसके बाद जो है उनको वैक्सीन के रूप में ले जाया जा रहा है। उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद उस व्यक्ति को जो है यहाँ पर एक कमरा बनाया गया है। इस कमरे में उसे आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि उसे कोई किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। उसके बाद जो है उसे सब कुछ ठीक होने के बाद ही घर को भेजा जाएगा। नीलू, चलिए, तो किशन जोशी बता रहे हैं कि किस तरह से अल्मोड़ा में जो ड्राई रन है कोविड वैक्सीनेशन का, उसकी शुरुआत हो गई है। तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और ये सिर्फ अल्मोड़ा में नहीं बल्कि सभी के सभी जिले उत्तराखंड में आज कोविड वैक्सीनेशन के ट्रायल का ड्राई रन चल रहा है और सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको राज्य का कोरोना अपडेट भी बताते चले। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 249 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में अब भी कोरोना के 3,300 एक्टिव केस हैं। गुरुवार को देहरादून में 90 और नैनीताल में 53 नए केस सामने आए। और हरिद्वार के लक्सर रेल मार्ग पर जमालपुर में ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन के चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार में कुंभ के पहले हरिद्वार लक्सर रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य चल रहा था। रेलवे लाइन दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है और उसके बाद रेलवे के अधिकारियों द्वारा इस ट्रैक पर ट्रायल किया जा रहा था कि तभी ट्रेन की चपेट में ट्रैक पर
काम कर रहे 4 लोग आ गए। घटना के बाद स्थानीय विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने रेलवे अधिकारियों पर आरोप लगाया कि ये नई रेल लाइन बनी थी, लिहाजा ट्रायल के पहले लोगों को सूचित करना चाहिए था और इसके लिए पूरी तरह से रेलवे ही जिम्मेदार है। विभाग है उसकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आज उन्होंने नई रेलवे लाइन का ट्रायल करना था तो कम से कम आबादी का क्षेत्र इसमें अलाउंसमेंट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के जो दोनों साइड के रहने वाले लोग हैं उनको अब तक ये मालूम था कि जो ये रेलवे लाइन नई बिछाई गई है इस पर ट्रेन नहीं चलती है, इसलिए कॉलोनी के लोग इस पर आके बैठ भी जाते थे। गलत तरीका था इनका ट्रायल करने का। किसकी गलती मानते हैं और दूसरी बात, इसमें रेलवे विभाग की गलती मानते हैं, बहुत बड़ी गलती है। की घटना है, इसमें एक ट्रेन का ट्रैक का ट्रायल चल रहा था और ट्रायल के दौरान जो ट्रेन थी उससे कुछ लोगों के रन ओवर होने की घटना हुई है। इसमें लगभग 3 से 4 लोगों की मृत्यु हुई है और अभी कंफर्म डिटेल्स हम लोग ले रहे हैं। वहीं हादसे पर सीएम रावत ने दुख जताया। सीएम ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और डीएम को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। और देहरादून से खबर लेते हैं। यहां पर सीएम त्रिवेंद्र रावत स्वस्थ होने के बाद लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को कुंभ की तैयारियों को लेकर मीटिंग की और कहा कि परमानेंट और टेम्परेरी काम समय पर पूरे हों। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मकर संक्रांति को लेकर एसओपी जारी किया जाए। साथ ही उन्होंने अखाड़ों के संतों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की बात भी कही। सीएम ने बताया कि कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाए। और कुंभ मेला 2021 को लेकर रेलवे अपनी तैयारी में लगा हुआ है। कुंभ के लिए हरिद्वार आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे हावड़ा देहरादून और हावड़ा ऋषिकेश के बीच स्पेशल ट्रेन चलवाएगी। हावड़ा देहरादून हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलाई जाएगी। वहीं हावड़ा देहरादून सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी 13 जनवरी से 29 अप्रैल के बीच मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन चलेगी। और प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अहम बैठक की, जिसमें लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और सभी विभागों के अफसर मौजूद रहे। राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को निर्देशित दिया कि 15 दिन में खाली पदों की डिटेल भेजें और ये काम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरह से भेजे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया जाए और उसके लिए जो भी सरकारी नौकरियों में जो भर्ती हो रही है उसमें बहुत तेजी से कार्रवाई की जाए। 2000 पदों का विज्ञापन हम लगभग तैयारी में है, जिनको हम जल्दी निकालेंगे। इसके अलावा 1000 पदों पर हम परीक्षा भी पूरी करा चुके हैं कोरोना के बाद, और इसमें से 3 एग्ज़ाम हमने ऑनलाइन करवाए। तो इस तरह से एक ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया भी शुरू हुई है, जो हमें आगे फ़ायदा देगी फ्यूचर में एग्ज़ाम्स को जल्दी ख़त्म करने के लिए। और कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव गुरुवार को पहली बार कुमाऊं के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पारंपरिक अंदाज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी का स्वागत किया। खास बात यह रही कि प्रभारी की मौजूदगी में कांग्रेस के सभी बड़े कांग्रेसी नेता एक मंच पर दिखे। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ढोल बजाते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही नेताओं ने दावा किया कि 2022 उनका है। 2022 में रोजगार से लेकर महंगाई और किसानों का मुद्दा अहम रहेगा। जबकि प्रदेश प्रभारी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने को कहा है। जोश और 2021 में मैं समझता हूं कि और संगठित होकर हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों की आवाज को आवाज देने का काम करती रहे। चुनाव तक की रूपरेखा पर जो प्रभारी हैं और जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो लोगों से बातचीत करेंगे और उसकी आउटलाइन हमारे सब साथियों को हम सबको देंगे। और कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है कि जब तक लोगों को सरकार नहीं बना देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चारों ओर इतनी देर इसलिए हुई, रास्ते में 2 घंटे स्वागत के देने पड़े।
और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर उत्तराखंड परिवहन निगम में राजनीति किस कदर हावी है, इसका एक नमूना गुरुवार को दिखा। दरअसल डिपो में अधिकारी से अभद्रता करने पर परिवहन निगम ने 8 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद गुरुवार शाम ग्रामीण डिपो के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे पहले कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अशोक चौधरी और सहायक महाप्रबंधक रामलाल पेन्यूली के बीच हुई बातचीत का कथित ऑडियो भी सामने आया। हम आपको ऑडियो भी सुनाते हैं जो न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव है। जी हेलो भाई पेनल्टी जी आपने ठीक नहीं किया है। अरे तो बॉस मेरे ऊपर भी तो वो था जब वहाँ से आ गया था, तो आपने करवाया और आपने नहीं किया। ऐसा सब कुछ मेरी समझ में आ गया। नहीं ऐसा नहीं है। देखो आपने जो है दुश्मनी बोल ले ली हमसे। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं अब इसमें जो दुश्मनी में जो होगा वो हम करेंगे। ठीक है, कोई नहीं। दुश्मनी है, ये सब आपने करवाया। आपने ड्रामा कराया, आपने बवाल कराया। नहीं मैंने कुछ नहीं कराया। रिपोर्ट कराई, सब कुछ मुझे पता है। नहीं बिल्कुल नहीं। ये बहुत भारी पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है नेताजी। इतना ये जो आप सोच रहे हो ना कि ये सब चालबाजी से हमें पता नहीं लगा, सब पता। नहीं ऐसा नहीं। आपने रिपोर्ट कराई। नहीं आप पूजा केरा के पास बैठ के फोन करके रिपोर्ट करता को बुला रहे थे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। पूछ लेना मैडम, ऐसा नहीं। मुझे सब पता। नहीं दीपक जैन की आपकी बात हुई, वो भी आपने यूनियन वालों को बताई तुरंत। नहीं ऐसा नहीं। अब आप देखो, चलो कोई बात ठीक जी। और देहरादून पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष देहरादून के होटल रिजेंटा पहुंचे ओम बिरला। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं ओम बिरला। संसदीय परंपराओं की जानकारी भी देंगे। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को इस बात की जानकारी देंगे। तो ओम बिरला पहुंचे हुए हैं, पंचायत प्रतिनिधियों को इस बात की जानकारी देंगे कि किस तरह से पंचायत का कामकाज चलता है। और होटल रिजेंटा पहुंचे अब ओम बिरला। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक की सड़कों को गड्ढों से जल्द ही अब निजात मिल जाएगी। केंद्र से मिली विशेष सहायता के तहत करीब 300 करोड़ की लागत से राज्य भर में करीब 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों की राइडिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए ब्लैक टॉप करने का काम शुरू हो गया है। अच्छी बात यह है कि यह काम इन 3 महीनों में यानी कि मार्च तक कंप्लीट होना है। अकेले देहरादून में 483 किलोमीटर लंबी सड़कों को ब्लैक टॉप किए जाने का टारगेट रखा गया है। सरकार ने विशेष सहायता प्रदान की है स्टेट को, और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो हमारे आबादी भाग में सड़कों की स्थिति है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। इसके तहत लगभग पूरे प्रदेश में 1420 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का हम लोग सतहलेपन कर रहे हैं। देहरादून जिले में और अन्य जिलों में भी जो भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं जो आबादी से कवर करते हैं, उनकी सरफेस जो हमारी डैमेज हो रखी हैं उनको सुधारने के लिए तात्कालिक प्रभाव से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स की व्यवस्था हुई है। देहरादून जिले में हम उसको जो टोटल लेंथ है हमारी वो 483.6 किलोमीटर लेंथ है जो हम स्पेशल असिस्टेंट के अंदर कवर करेंगे, और कुल लागत हमारी 75.75 करोड़ है। और टेरी की चंबा की पहचान माने जाने वाली हेवल घाटी आज अपनी पहचान खोती जा रही है। और हेवल नदी के घटते जल स्तर से यहाँ की खेती भी प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से कभी हरे भरे रहने वाले खेत अब बंजर होने शुरू हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की टीम ने भी नुकसान का जायजा लिया और खेतों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार और चक डैम बनाने का निर्णय लिया, लेकिन आज तक ये योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। वहीं डीएम का कहना है कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा वहां पर प्लांटेशन किए जाने की योजना है, जिससे प्रकृति संतुलन बना रहे। इसमें कहीं ना कहीं जो पेड़ों को नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं ऑल वेदर रोड पे भी जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको देखते हुए जो दीवार सुरक्षा दीवार वहाँ नदी के किनारे किनारे होनी चाहिए थी वो नहीं लगाई गई। हम मांग करना चाहते हैं कि भाई वो दीवार लगाई जाए ताकि जो पानी का अपना एक रुख होता है और बराबर वो बरकरार रहे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद बात उत्तरकाशी की, जहां के मोरी प्रखंड के सीमांत हडवाड़ी गांव में भारी स्नोफॉल के बाद लैंडस्लाइड की जद में आने से 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 4 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है। प्रभावित परिवारों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के रहने की व्यवस्था गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय में की है। मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम क्षति का आंकलन करने में जुटी है। प्रभावितों को राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। ग्राम पंचायत में
हैवी स्नोफॉल की वजह से कुछ स्लाइडिंग हुई है और उसमें कुछ हानि की आशंका थी, तो उसके क्रम में हमने तत्काल राजस्व टीम को रवाना कर दिया था। वो टीम वहाँ पे मौके पे पहुँच गई और उनके द्वारा ये सूचना दी जा रही है कि 5 से 6 मकानों को क्षति पहुँची है, कुछ को पूर्ण क्षति, कुछ को आंशिक क्षति पहुँची है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कोई जान माल की या पशु की कोई हानि नहीं हुई है। अभी हमारी टीम वहीं बनी हुई है, जो भी जिनके घर ध्वस्त होंगे उनकी रिपोर्टिंग करी जाएगी और उनको जो भी उचित सहायता हम दे सकते हैं मुआवजे के तौर पे प्लस टेंट्स के तौर पे या खाद्य पदार्थ के तौर पे, वो हम लोग त्वरित गति से उनको प्रदान करेंगे। और रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में इन दिनों एक बाघिन नजर आ रही है। ये बाघिन यहां पर टेढ़ा रोड पर लोगों को 29 दिसंबर को दिखाई दी थी। वहीं एक बार फिर इसकी साइटिंग 6 जनवरी को इसी रोड पर हुई है। ये बाघिन डेटा रोड पर बनी वन विभाग की चौकी के पास से उतरकर कोसी बैराज के पहले पार के बाहर तक पहुंच गई। फिर वहां से लौटकर ये बाघिन वापस जंगल में चली गई। और बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करते हुए न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, वाईजूस जीनियस यंग जीनियस। वाईजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग करते रहे हैं। और ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। चेन्नई में रहती हैं 11 साल की टेबल टेनिस की सुपर गर्ल हंसिनी। अंडर 12 साल की कैटेगरी में देश के नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये लड़की। अब तक टीटी में 28 पदक जीत चुकी हैं। हंसिनी का सपना है 2028 ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना। 2028 के ओलंपिक्स में भारत का सपना पूरा कर सकती है हिरण सी फुर्तीली ये लड़की। ये जब टेबल टेनिस खेलती है तो जैसे बिजली चमकती है और सामने वाले की आंखें चुंदिया जाती हैं। In 2028, I want to become an Olympic medalist. सधी हुई इस तपस्या का नाम है हंसिनी। सिर्फ 11 बरस की चेन्नई की माथन रंजन हंसिनी अंडर 12 कैटेगरी में देश की नंबर 1 खिलाड़ी है। 7 साल की उम्र से तुक्के में टेबल टेनिस का बैट हाथ में आ गया। I am playing TT for 4 years. I got interested in table tennis by my brother Prithvi Vijay Karthik. हंसिनी अपने कजन भाई को टीटी खेलते देखने आई थी और खाली वक्त में बैट से प्रैक्टिस कर रही थी। उसी वक्त कोच की नजर पड़ी और उसने हंसिनी की मां से कहा कि इस बच्ची को खेलने दो, ये बहुत आगे जाएगी, नाम कमाएगी। It is indeed a proud thing that my daughter wishes to bring Olympic medal for her country, India. शोहरत का ये सफर 7 समंदर पार कर गया जब हंसिनी ने स्वीडन के ओरब्रो शहर में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के जूनियर सर्किट इवेंट में कांस्य पदक जीता। I went to Sweden in February. It is my first international experience. In my category, I went to semi-finals and lost to a Russian player. I fought well and there I won a medal, bronze medal. सबकी लाडली हंसिनी को बचपन से खुली छूट मिली। माँ बाप ने पढ़ाई के साथ खेल को बराबरी पर रखा। फिटनेस पर ध्यान रखने के लिए हंसिनी रोज 4 घंटे की प्रैक्टिस के साथ कसरत भी करती है। மயிலாப்பூர் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரஸ்ட் ஒன்று இருக்கு, மயிலாப்பூர் கிளப் சார்பாக அவங்க பண்ணுறாங்க. அந்த இதில் டேப் பண்ணி நாங்கள் அவளை வந்து நல்ல டேலண்டட் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள்। हंसिनी ने तमिलनाडु के लिए अब तक टेबल टेनिस में 28 पदक जीते हैं।
हर पदक की चमक उसके चेहरे की दमक को और बढ़ाती है। इंतजार 2028 ओलंपिक्स का है, जब 19 साल की उम्र में यह लड़की दुनिया के दिग्गजों से भिड़ेगी, जीत के लिए, सम्मान के लिए, देश के नाम के लिए। तो ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे ना जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। तो 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चे का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला, और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। तो देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।